students, today I will discuss some more types of functions as I have discussed in my lecture 6 square root functions and cube functions. Today we proceed next type of functions like as constant functions, identity functions, modulus functions, greatest integer functions, reciprocal functions, greatest integer functions, signum functions, logarithmic function, exponential functions. Let us start constant function. Constant function. A function fx is defined as fx is equal to p, where x belongs to set of real numbers and p be any fixed real number. Then fx is called constant फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इसमें हम लोग ये देखें कि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर डोमेन का एलिमेंट अगर रियल नंबर्स लें, उसका कोई एक ही फिक्स एलिमेंट पर उसका इमेज बनता है. तो हर डिफरेंट एलिमेंट्स का किसी फिक्स्ड एलिमेंट पर इमेज बनना, दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन. जैसे हम कोई भी सेट लें, अगर रियल नंबर्स का सेट ये है और ये भी आपका रियल नंबर्स का सेट है, अगर x1, x2, x3 एंड डॉट सो ऑन, और कोई p पॉइंट है जिस पर सारे एलिमेंट्स का इमेज इसी पॉइंट पर आकर के बन रहा है. हर एक एलिमेंट्स का टोटल इंटायर एलिमेंट्स अगर रियल नंबर्स का सेट डोमेन का ले लें, उसका जो इमेज होगा ओनली वन p इमेज जो बनेगा, हर एलिमेंट्स का p पर आकर के इमेज उसका बनता है. डैट मीन्स वो फिक्स हो गया. यानी fx इज इक्वल टू पी इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन. इसका जो ग्राफ होगा हर एलिमेंट्स के लिए, जैसे हम यहाँ पर देखें रियल नंबर सिस्टम में कि अगर इसका ग्राफ हम स्केच करें तो सपोज करें p अगर ग्रेटर देन 0 है, p अगर इक्वल टू 0 है, p लेस देन 0 है, तो द वैल्यू ऑफ p पर ये डिपेंड करता है. यानी p का वैल्यू कितना 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है या 0 छोटा है. तो fx इज इक्वल टू p, मतलब कि अगर ये सपोज करें p ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ p ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी नंबर अगर p का मान एग्जैक्ट मान अगर हम 2 ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें जो 0 से बड़ा है, तो अगर सपोज p बराबर 2 ले लेते हैं, तो इसका मतलब p बराबर 2 ये आपका ऑर्डिनेट वैल्यू y एक्सिस पर ये जाएगा और इसका ग्राफ बिल्कुल आपका इस तरह से बनेगा, ये पैरेलल टू x एक्सिस. द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. कब होगा? जब अगर ये p जो फिक्स पॉइंट है अगर वह ग्रेटर देन 0 है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा. ओके. अगर p का मान लेस देन 0 है तो ये जस्ट जैसे मान लो p मान लिया हमने -2 ले लिया, तो ये -2 यहाँ पर आएगा, तो ये -2 यहाँ और ये +2, तो ये -2 के ठीक ये पैरेलल x एक्सिस के ये जाएगा बिलो, x एक्सिस के बिलो एंड x एक्सिस के अबव. तो इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ p. इफ p ग्रेटर देन 0 then the graph will be above the x axis, and if p less than 0 then graph will be formed below the x axis. if p is equal to 0 तो ये x axis पर ये कोइंसाइड कर जाएगा, यानी x axis पर ये होगा पॉइंट, ये ग्राफ जो होगा. इसका ग्राफ का नेचर से ये पता चलता है कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स fx इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एनी रियल नंबर ले लें, लेकिन इसका जो रेंज जो होगा वह हो जाएगा सिंगल्टन सेट p हो जाएगा. ठीक है. ये p जो भी वैल्यू, p का मान कुछ भी हम ले सकते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो भी हो, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं. तो किसी उसका एक ही इमेज होगा ये, और सारे एलिमेंट्स का इमेज एक ही बनेगा. डैट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा. तो कोई भी ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हम लिया fx इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर सेट का कोई भी एलिमेंट हम ले लें
और इसका जो इमेज बनेगा वह 2 बनेगा, यानी हर एलिमेंट का इमेज आपका 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 पर, यानी दिस फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ओवर सेट। अगर हम x टू y ले लें, सेट है और x में एलिमेंट्स आपका है वो रियल नंबर्स का सेट है, और इस पर रूल f डिफाइन कर दिया सेट x टू y, एंड दैट y में जो एलिमेंट्स जो इमेजेज है सारे कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है वो 2 है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होगा वह 2 है, तब 2 आ गया तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा जस्ट हाँ। जैसे अब हम लोग ये देखें कि कोई फंक्शन दिया गिवन है, उसका ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि वह फंक्शन है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम तरीका बताते हैं, जैसे यही ग्राफ आपका था एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज कर रहे हैं ये 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू 2 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एंड दिस मीन्स वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट ही लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन आपका यहाँ जो बताए थे हमने, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस एंड अबव द एक्स एक्सिस एंड कॉन्साइड टू द एक्स एक्सिस। तो पी वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देयरफॉर सबसे पहले अब यहाँ पर ये देखें हम लोग कि कोई फंक्शन का ग्राफ अगर हम स्केच कर दें तो क्या वो फंक्शन है कि नहीं, पहले तो ये देखना होता है। तो फंक्शन के लिए क्या हम बताए थे रूल आपको डेफिनेशन में कि हर एलिमेंट्स का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका मतलब कि लैंग्वेज के फॉर्म में, और ऐसे हम लोग एक मैथमेटिकल टूल से पता करते हैं कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ स्केच है, अगर हम उस फंक्शन के ग्राफ पर अगर हम एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें या वाई एक्सिस के पैरेलल, दैट मीन्स सेम थिंग, वाई एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर वह ग्राफ किसी एक पॉइंट पर कट कर दे, जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पर कट के जा रहा है, एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाल दें एक्स एक्सिस के कोई लाइन अगर हम डाल दें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर वह ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर कट करके चल जाए, कहीं से भी चल जाए, और इसका देखिए हर डोमेन कवर कर रहा है, यानी जैसे ही हम डालेंगे हर डोमेन में ये पॉइंट है, हर डोमेन में ये हर डोमेन में पॉइंट, इसका हर डोमेन का हर पॉइंट इसमें है, हर डोमेन का पॉइंट है। लेकिन ये ग्राफ जो है चूंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसको एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, इसका मतलब कि दिस इज द, तो ये फंक्शन आपका है, चूंकि ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कांस्टेंट फंक्शन का, तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ किया उस ग्राफ पर, एक ही पॉइंट पर कट के जा रहा है, उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन है। जैसे एक अलग सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये आपका है कोई, ये भी है कोई फंक्शन ही का होगा, कोई ज्योमेट्रिकल शेप दिया गया, इसका कोई इक्वेशन और ग्राफ ही है। तो इस पर अगर हम डाल दें इस तरह से, ये अगर किसी पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट से कि इस कर्व को देखिए जिस पॉइंट पर ये हम डाला परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर, और ये ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर गया, मतलब कि एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल गया, दिस इज द, ये मीनिंग बताता है। 2 पॉइंट पर कटने का मतलब या एक पॉइंट पर कटने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज, हर एलिमेंट्स का एक ही इमेज, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है डोमेन का, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो एक बार कट कर दिया, फिर दूसरा एलिमेंट है तो यहाँ भी एक कट किया, यहाँ भी एक डिफरेंट कट किया। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर इस कर्व पर अगर हम डाल दें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो ये पॉइंट पर आपका ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट यही मान लिया जाए, एक एलिमेंट का 2 इमेज, दिस इज द ऑर्डिनेट वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनेट वैल्यू। जैसे सपोज करिए x1 है और ये वैल्यू मान लेते हैं यहाँ से ये y1 है, और ये मान लेते हैं ये y2 आपका मान लेते हैं y2 आपका है, यानी x1 एलिमेंट्स का इमेज आपका y1 भी हो गया और y2 भी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यही इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन आपका नहीं हो पाता है। इसीलिए यही सेंस है इसका, यही थॉट्स है इसमें कि हर किसी लाइन के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, वह कर्व को अगर 2 पॉइंट पर कट कर दे, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालें और कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर दे, इसका मतलब कि वह फंक्शन नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब कि उस एलिमेंट्स का 2 इमेज आपका हो गया। 2 इमेज नहीं होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, जैसा कि डेफिनेशन है फंक्शन का कि एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो सकता है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 जो एलिमेंट्स है इस पॉइंट पर हमने एक
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो इस कर्व को 2 पॉइंट पर काट दिया। इसका मतलब दो इमेज हो गया इसका, यानी x1 एलिमेंट्स का 2 इमेज, y1 और y2। इसे दिस इज नॉट कर्व फंक्शन। तो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ए फंक्शन fx is defined as fx is equal to x where x belongs to real numbers or all x belongs to set of real numbers, है ना, रियल नंबर्स का सेट है। इसका मतलब है कि fx यानी एलिमेंट इटसेल्फ इमेज, इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट एलिमेंट इटसेल्फ इमेज, एलिमेंट्स इटसेल्फ इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए फंक्शन x का मान वहाँ 1 रखते हैं, 1 का एलिमेंट्स का अंडर द रूल f जो इमेज होगा 1 है। जैसे यहाँ पर देखिए f अगर 2 रखते हैं तो ये 2, अगर 3 रखते हैं तो 3। इसका मतलब कि एलिमेंट जो दे रहे हैं उसका इमेज खुद 1 ही हो रहा है। 2 दे रहे हैं तो 2 हो रहा है, 3 दे रहे हैं 3 है। जैसे यहाँ पर है एक 1 देते हैं तो 1, 2 देंगे तो 2, 3 देंगे 3, यानी एलिमेंट्स इटसेल्फ इमेज। तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसमें इसका जो डोमेन होगा, डोमेन अब क्लियर ही हो गया कि डोमेन एंड रेंज बोथ आर रियल नंबर आर। कोई भी लीजिए आप, निगेटिव जैसे आप -1 लेते हैं तो -1 ही आएगा, -2 लेते हैं तो -2 आएगा। तो डोमेन एंड रेंज दोनों आपका रियल नंबर ही इसका है। और इसका ग्राफ देखिए इस तरह से हो सकता है आपका, ये अगर हम 0 लेते हैं f0 दैट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव एक 1 2 3 4 एंड इसका एलिमेंट्स आपका करस्पॉन्डिंग इस पर 1 2 3 आपका मिलते जाएगा। और फिर नीचे में भी आएंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। दिस इज द fx इज इक्वल टू x, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ इमेज। तो इसका डोमेन एंड रेंज भी आपका क्लियर हो गया। इसमें भी देख लीजिए आप, अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस के तो हर पॉइंट पर इसको कट करेगा, हर पॉइंट पर कट करेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, हर पॉइंट पर इसको कट कर रहा है, हर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर तो नहीं कट कर रहा है। इसलिए ये फंक्शन आपका है, क्लियर है आपका। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। ए फंक्शन fx is defined, fx is defined as fx is equal to mod of x and this is nothing but x when x greater than 0 and this is minus x when x less than 0 and this is 0 when x is equal to 0. This is the absolute function और मॉडुलस फंक्शन। इसमें हम लोग जो ग्राफ स्केच करते हैं, देखिए इसमें ये है कि x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। तो x का मान अगर हम जैसे जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ये आपका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि ओरिजिन एक कोऑर्डिनेट रेडिफाई करेगा। x का मान 0 देते हैं तो y का मान भी 0 मिलेगा आपको, इसलिए ओरिजिन से जाएगा। और चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी है लीनियर इक्वेशन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। आगे के हम क्लास में बताएंगे, आगे चैप्टर में जिससे हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे इसको बेसिक आपको क्लियर करते जा रहे हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है ना। 1 डिग्री इक्वेशन मतलब वेरिएबल पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर एंड दिस आल्सो पासेस थ्रू द ओरिजिन। जैसे जैसे हम 0 1 2 3 देते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसका मिलते जाता है ऑर्डिनेट वैल्यू, इसलिए इसका ग्राफ भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसके बाद अगर हम निगेटिव भी लेते हैं तो चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, जैसे -2 लेते हैं यहाँ पर तो ये 2 होता है। इसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है, मॉड x का मतलब होता है, मॉड x का मतलब होता है √x², यानी अगर हम -3 लेते हैं अगर मॉडुलस वैल्यू इसका, तो √-3 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 9 एंड दिस इज 3। देयरफॉर अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी अगर लेते हैं -1 -2 इधर, -1 -2 -3, ये 1 हो गया और 2 हो गया एंड 3 हो गया, इसका वैल्यू करस्पॉन्डिंग 1 2 3 या -1 2 3, तो ये भी आपका वैल्यू आपका अपवर्ड ऊपर ही बनेगा, इसका ग्राफ ऊपर ही ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमेशा इसका वैल्यू, चूँकि x का मान निगेटिव लेने से, चूँकि यहाँ x का मान लेस देन 0 तो x का मान निगेटिव यहाँ डाल दें तो माइनस पहले से प्लस कर देगा, तो लेस देन 0 भी लेने से ये पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, ऑर्डिनेट वैल्यू ऊपर ही रहेगा, ऑर्डिनेट वैल्यू पॉजिटिव है इसका। तो
तो ऊपर ही जाएगा। तो ये एबव एक्स एक्सिस आपका ही जाएगा ग्राफ, ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दो, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमेशा एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी ये आपका फंक्शन ही है, इसलिए कि हर पॉइंट पर ये कट, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हम डाल देंगे कोई लाइन इस कर्व पर, तो हर डिफरेंट पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर ये कट करेगा। देखिए 1 पर एक ही पॉइंट पर, 2 पर भी ये कटेगा। और भी अगर छोटे छोटे नंबर हम ले लें, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, तो हम कुछ भी ले लें तो कहीं भी से भी पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो वह एक ही पॉइंट पर कट के जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। और इसका अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, तो डोमेन आपका इसका पॉजिटिव ही ले रहे हैं और इसका निगेटिव भी ले रहे हैं, लेकिन इसका रेंज हमेशा क्या मिलेगा, आपका पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, इसका हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव ये मिलेगा, जैसे डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मीन्स मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, लेकिन रेंज जो होगा वह रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रियल पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब हुआ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स प्रोवाइडेड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द रेंज। इसको अलग से लिख सकते हैं, यानी रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, यानी 0 इंक्लूड कर लेगा और इन्फिनिटी से जो भी छोटा नंबर होगा सारा नंबर रेंज में आ जाएगा, 0 और 0 से आगे, यानी पॉजिटिव। इसी को कहते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, आर पॉजिटिव। इसको आर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं अलग सेंस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, यानी पॉजिटिव 0 भी आ जाता है, ठीक है ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट रेसिप्रोकल फंक्शन। A function f(x) is defined as f(x) is equal to 1 by s. This is the reciprocal. Suppose x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 by x होगा। उसी तरह से f(x) is equal to 1 by x। इसमें इसका जो ग्राफ हम लोग स्केच करेंगे, उसका ग्राफ का नेचर से पता चल जाएगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है इसका। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर ये डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है। तो अगर हम f0 यहाँ दे दें तो 1 by 0, दिस मीन्स इनफाइनाइट। ये फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता है। फंक्शन डिफाइंड कब होता है, फंक्शन डिफाइंड तभी होता है कि अगर डोमेन का पॉइंट उस फंक्शन में डाल दें और उसका वैल्यू अगर आपका जो मिलता है वो फाइनाइट मिले, दैट मीन्स वो फंक्शन डिफाइंड है उस पॉइंट पर। लेकिन अगर फंक्शन का कोई भी पॉइंट अगर हम लें और उसका वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर अनडिफाइंड मिलता है, इन्फाइनाइट मिलता है, दैट मीन्स वह फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर आप f0 पर हमने देखा, टेस्ट किया, तो 1 by 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट। इसका मतलब कि यह फंक्शन आपका फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए यह फंक्शन 0 पर डिफाइंड नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स पर यह फाइनाइट वैल्यू देगा एक्सेप्ट 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन यहीं से पता चल गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू रियल नंबर्स के सेट में अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, मतलब माइनस कर दें, तो जितने भी नंबर्स होंगे उसके वो डोमेन आपका बनेगा। क्योंकि डोमेन में रिस्ट्रिक्शन हो गया कि आप 0 पर आप नहीं, डोमेन में इसका है ही नहीं 0, इसलिए ये आपका, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू देगा ही नहीं, इनफाइनाइट दे देगा। और रेंज जो आवेगा ऑटोमेटिकली है कि वह रेंज ऑफ f(x) वो भी आपका r-0, यानी रियल नंबर्स के सेट में 0 को हटा करके बाकी सारे नंबर उसमें रेंज में भी आएंगे। यानी इसका मतलब होगा कि डोमेन भी आपका ये हुआ और रेंज भी आपका r-0 ही हुआ। तो इसका ग्राफ जब आप स्केच करेंगे तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह से आएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। इसका ग्राफ जैसे मान लीजिए x का मान यहाँ 1 देते हैं, तो इसका वैल्यू 1, जितना ही छोटा नंबर अगर हम इसमें दें तो इसका ऑर्डिनेट वैल्यू आपका बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है, बहुत काफ़ी बड़ा मिलेगा। जैसे ही x का मान छोटा देंगे तो x का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे y का वैल्यू नीचे डाउन होगा आपका। तो 0 पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब कि 0 से जस्ट अगर आप कोई नंबर देते हैं, इस पर 0.0000 बहुत
क्लोज जीरो का अगर लेते हैं तो ये वैल्यू अगर 1/0.0000 अगर 1 हो जाए तो ये वैल्यू आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए ऐसे देखें आप कि अगर x का मान आप लेते हैं 0.00000001, दिस इज ए वेरी स्मॉल नंबर विच इज़ वेरी नियर टू द ज़ीरो के बहुत ही आसपास ही है, ये ज़ीरो के बहुत आसपास ही नंबर है। तो अगर हम एफ ऑफ दिस नंबर को यहाँ डाल दें और ये 1/0.000001 ये नंबर ये आपका वैल्यू में रख दें तो ये आपका अगर डेसिमल कितना 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 मतलब 170 तो ये आपका ये इस तरह से आएगा। यानी ऑर्डिनेट वैल्यू आपका 1 कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, वाई पर वैल्यू भागेगा बहुत आपका ऊंचाई पर। तो जैसे जैसे आप एक्स का मान बढ़ाते जाएंगे तो वाई का वैल्यू गिरते जाएगा। तो ग्राफ जो इस तरह शक्ल आएगा, देखिए पहले तो स्टार्टिंग में जीरो के बहुत करीब रखिएगा तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर यानी 0.00000 कुछ भी आएगा तो इसको आप इसमें रखेंगे इसमें वैल्यू तो ये आएगा। अब इसको हटाने के लिए ऊपर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है डेसिमल हटाने के लिए, तो ये एक नंबर बहुत लार्ज नंबर आएगा। लार्ज नंबर मतलब कि ऑर्डिनेट वैल्यू आपका यहाँ बहुत आएगा, बहुत ऊपर तक आएगा। तो इसका मतलब ग्राफ जैसे जैसे आपका इसका ग्राफ देखें, अगर इसका स्टार्टिंग में बहुत ऑर्डिनेट वैल्यू इसका बहुत ऊपर से आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्स का मान बढ़ाते जाएंगे यानी 1 2 3 ऐसे डॉट ये तो जीरो बढ़ाते जाएंगे बहुत ही क्लोज आते जाएगा, बहुत ही क्लोज आते जाएगा, एक्स एक्सिस बहुत क्लोज आएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ निगेटिव, अगर निगेटिव साइड में अगर हम देखें तो निगेटिव साइड में भी आपका ग्राफ जो आएगा इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा और फिर जैसे जैसे हम बहुत नेगेटिव क्लोज की ओर जाएंगे उधर तो ये आपका ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे आते ये बहुत क्लोज वाई एक्सिस के बहुत क्लोज में आएगा, टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को। तो यहाँ पर देखिए कि इसका ग्राफ का नेचर इस तरह से होगा, यानी ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दे रहा है दोनों केस में। तो ये ग्राफ है फंक्शन चूंकि ज़ीरो पर चूंकि ये डिफाइंड नहीं है इसलिए से ग्राफ दो हिस्सों में बटा हुआ आपका देख रहे हैं। इस पर भी आप देख सकते हैं कट करके कोई भी एक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए तो इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कटेगा, इसलिए ये फंक्शन आपका है, ये फंक्शन है आपका एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इसका डोमेन रेंज की बात हो ही गई। इसमें एक बात और ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि रास्ते में जब चूँकि है इसको क्लियर करते चलें कि ये जो वाई एक्सिस जो है इस कर्व को टच करता है कि नहीं, तो फाइनाइट वे में तो ये नहीं करेगा, यानी फाइनाइट पॉइंट पर ये टच नहीं करेगा, ये कहीं जा करके हो सकता है कि इनफाइनाइट पर जाके टच करे, इनफाइनाइट पर। तो इसका मतलब कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंसी जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि एक डेफिनेशन पता चलता है कि कर्व स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी बट डू नॉट लाई इटसेल्फ एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्टोट। एक एसिम्टोट की परिभाषा हो जाती है यहाँ पर। तो वाई एक्सिस आपका एसिम्टोटिक लाइन बना। एसिम्टोट का मतलब होता है कि यह जो स्ट्रेट लाइन है इस कर्व को टच करेगी एट इन्फिनिटी, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट गोज अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये जो लाइन वाई एक्सिस है ये आपका एसिम्टोट बन रहा है इस कर्व के लिए, और एक्स एक्सिस भी आपका एसिम्टोट बन रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस भी इसको टच करेगी लेकिन एट इन्फिनिटी। सिमिलरली इन द केस ऑफ यहाँ भी वैसी है कि ये भी कर्व को टच करेगा एक्स एक्सिस एट इन्फिनिटी, और इधर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है इसको भी टच करेगी एट इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया कि इस कर्व के लिए एसिम्टोट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपका हुआ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज एसिम्टोटिक लाइन्स। एसिम्टोट का मतलब ये होता है कि एसिम्टोट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट इन्फिनिटी बट डू नॉट लाई इटसेल्फ एट इन्फिनिटी, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट गोज अप टू इन्फिनिटी, दैट्स इज द एसिम्टोट। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर एसिम्टोट्स का मतलब समझ गया कि स्ट्रेट लाइन ही है एसिम्टोट्स, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासों में। स्ट्रेट लाइन ही है जो कर्व को टच करता है एट इन्फिनिटी बट डू नॉट लाई इटसेल्फ एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप देख रहे हैं ग्राफ से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों उस कर्व को टच करेगी एट इन्फिनिटी पर जा कर के हो सकता है कि टच करे, इसलिए ये एसिम्टोट बन गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।